ट्रंप की कुंडली में बना अंगारक योग। अब और भीषण होंगे हमले, ईरान के साथ डूबेगा अमेरिका, समुद्र में डूबेगा विशाल जहाज, 7 महीने तक चलेगी जंग, ईरान इजराइल जंग पर बड़ी भविष्यवाणी, विद्रोह के स्वर गूंजेंगे, सुनामी से दहलेगा जापान, 10 मोर्चे पर छिड़ेगी लड़ाई, फिर आएगी शांति। जो लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि मार्च और क्या क्या दिखाएगा, ये मार्च खत्म क्यों नहीं होता है। पहली बार मार्च में सर्दी, गर्मी, महायुद्ध, वर्ल्ड कप सब दिख चुका है। वो अप्रैल महीने की भविष्यवाणी सुनकर टेंशन में आ सकते हैं, क्योंकि अप्रैल महीने में एक ऐसा योग बनने जा रहा है जो ईरान इजराइल की लड़ाई को 7 महीने तक खींच सकता है। और जो अभी किल्लत गैस से लेकर पेट्रोल तक की हो रही है, उससे कई गुना ज्यादा दिक्कत होने की आशंका होगी। तो दावा किस आधार पर किया जा रहा है, पहले वो समझिए, फिर बताते हैं कि 10 मोर्चे वो कौन कौन से हैं जिन पर अब लड़ाई छिड़ने की आशंका है। यह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो कुंडली जिसके हिसाब से ज्योतिषी तरह तरह के दावे कर रही हैं। इस कुंडली में राहु 10वें भाव में मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके वश में। और इस वक्त ट्रंप यही करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अप्रैल महीने में जब अंगारक योग बनेगा तो ट्रंप का ये दांव उल्टा पड़ सकता है। मोदिनी ज्योतिष के हवाले से एबीपी अपनी रिपोर्ट में दावा करता है 18 से 26 अप्रैल के बीच में मंगल और राहु का प्रभाव एग्रेशन जोन तैयार करता है। ये वो स्थिति है जहां पर इतिहास में अचानक युद्ध विस्तार, गलत आकलन और अप्रत्याशित घटनाएं देखी गई हैं। चूंकि ट्रंप अभी वहां पर मरीन कमांडो भी भेज रहे हैं और होर्मुज खाड़ी में लड़ाई लंबी होती नजर आ रही है, इसलिए नास्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी को भी मौजूदा हालात से जोड़कर देखा जा रहा है कि समुद्र में एक विशाल जहाज डूबेगा और 7 महीने तक जंग चलेगी। अगर होर्मुज में जंग हुई, जहां पर ईरान ने पहले से माइंस बिछा रखी हैं, तो वहां इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका, इजराइल या फिर ब्रिटेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के पास में शक्तिशाली नेवी भले ही नहीं, पर उसके छोटे नाव वाले नौसैनिक इस वक्त पूरी दुनिया की तेल का रास्ता रोके और सीना ताने खड़े हैं। यही वजह कि ईरान हार मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका को अब सीधे धमकी दे रहा है कि अगर हमारे होर्मुज या खार्ग द्वीप पर अटैक किया तो लाल सागर के एंट्री पॉइंट बाब अल मंदेब पर हमला करेंगे। यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर अमेरिका का मिलिट्री बेस अफ्रीकी देश में जिबूती में बना है। तो क्या जहाज डूबने की भविष्यवाणी लाल सागर में की गई है, क्योंकि इस बार लड़ाई का लक्ष्य ही समुद्री रास्ते पर कब्जे की है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी तो ये तक कहती है कि दुनिया के कई देशों में विद्रोह के स्वर गूंजने वाले हैं और इसकी शुरुआत 2025 से हो चुकी है। श्रीलंका से लेकर नेपाल तक में इसका बड़ा उदाहरण दिखा, जिसे जेनजी आंदोलन का नाम दिया गया। लेकिन इस बार इंसानी विरोध के साथ साथ प्रकृति भी अपना विरोध दर्ज कराएगी और जापान से लेकर कई मुल्कों में बड़ी सुनामी आने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है और जापान, दक्षिण कोरिया दोनों के लिए संकट बढ़ने लगा है, इसलिए भूकंप प्रभावित क्षेत्र जापान में भी इन भविष्यवाणियों पर चर्चा होने लगी है। यहाँ तक कि ब्रसेल्स में बने इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने इस साल 10 मोर्चों पर लड़ाई की आशंका जताई है, जिसमें से कई सच साबित हो चुकी हैं। अमेरिका वेनेजुएला के बीच में संघर्ष साल के शुरू में दिखा, रूस यूक्रेन की लड़ाई लंबे वक्त से चल रही है, सूडान के गृह युद्ध में तुर्की का हिस्सा लेना, इथियोपिया, इरिट्रिया, माली, बुर्किना फासो, सीरिया, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल अमेरिका बनाम ईरान और हुती म्यांमार में गृह युद्ध और अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग हो सकती है, जिसमें कई जंग अभी चल रही हैं, जिससे दुनिया में आर्थिक तंगी और महंगाई बढ़ने की आशंका है। इसलिए अफवाहों से बचें, सावधान रहें।